राइट। इसका मतलब जो पावर n है हर टर्म का डिग्री भी उतना ही होगा जितना पावर n था। x प्लस वाई की पावर n की बात कर रहा हूँ। दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पावर टू था तो कितनी टर्म्स आई मेरे पास? 1 2 एंड 3, तीन टर्म्स आ रही है। पावर 3 था तो कितनी टर्म्स आई? देखो फॉर्मूले में 1 2 3 4, राइट। तो जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा आपको टर्म्स मिलती है। पावर 3 होगा तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगी। इसका मतलब x प्लस वाई की पावर n, इसका जब फॉर्मूला बनाओगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही होंगी आपके पास? n प्लस 1 आ रही होगी, राइट। जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर 4, इसका मैंने कोई फॉर्मूला बनाया है ना। सो x प्लस वाई की पावर 4 अपन कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई के होल क्यूब को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद में मुझे कितनी टर्म्स मिल रही होंगी? 5, है ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितनी हो जाती हैं? जितनी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ रही होंगी। सेकेंडली, जितनी पावर है उतना ही हर टर्म का डिग्री आ रहा होगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखो, मान लो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब देखो मैं जनरलाइज करता हूँ चीजों को, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब लॉजिकली सोच के देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो जितनी भी टर्म्स आएंगी हर टर्म का डिग्री कितना होगा? 2 होगा, है ना। तो क्या क्या हो सकता है? आपके पास a स्क्वायर का टर्म आएगा, डिग्री 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब a का पावर 1 कम कर दो और b का पावर 1 से इंक्रीज कर दो, देखो अभी भी कितना है? डिग्री 2 है, राइट। a का पावर और कम कर दो, b का पावर और इंक्रीज कर दो, और कम से हो सकता है कि पर जीरो आ गया, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको b के पास 0 लिख सकता हूँ। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अगर दो तुम्हारे पास वेरिएबल्स है a और b और पावर और डिग्री 2 होना चाहिए तो क्या होगा? तो सारा का सारा a के पास होगा, या फिर a के पास से एक कम कर दो, b का एक बढ़ा दो, a के पास से एक और कम कर दो, b का एक बढ़ा दो, और तो कुछ नहीं बन सकता ना। इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में ये तीन टर्म्स आती होंगी, है ना। दिस इज व्हाट a स्क्वायर, इन तीन टर्म्स से तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। दिस इज व्हाट ए बी, दिस इज व्हाट बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी होगा बस इनके कुछ कांस्टेंट या कोएफिशिएंट आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 1 आएगा। देखो वापस से a प्लस बी का होल क्यूब दिखाता हूँ, और डिग्री कितना होना चाहिए? 3, तो सारा का सारा a के पास हो गया, a के पास से एक कम कर दिया, b के पास एक बढ़ा दिया, तो भी डिग्री 3 आएगा। a के पास एक और कम कर दिया, b के पास एक और बढ़ा दिया, a के पास एक और कम कर दिया, b के पास एक और बढ़ा दिया। सो a प्लस बी का होल क्यूब का जब तुम फॉर्मूला बनाओगे तो उस फॉर्मूले में ये चार टर्म्स ही होती होंगी। देखो ऑब्जर्व करो, देखो a क्यूब बी क्यूब a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ये चार टर्म्स ही हैं। इन चार टर्म्स के कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, लेकिन होंगे तो यही चार टर्म्स। जो तुम्हारा फॉर्मूला वो इन चार टर्म्स से बनता होगा ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि a प्लस बी की पावर 4, राइट, इसको जब तुम बनाओगे तो क्या क्या आएगा? a की पावर 4 आएगा, a की पावर 3, b की पावर 1 आएगा, पावर 2, b की पावर 2 आएगा, a की पावर 1। a की पावर कम करता जा रहा हूँ, b की पावर बढ़ाता जा रहा हूँ। तो a प्लस बी की पावर 4 का जब मैं एक्सपेंशन लिखूंगा तो उसमें ये सारी टर्म्स होंगी। इन टर्म्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखो सेकंड वाला जो तुम अपना ऑब्जर्वेशन था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1। देखो पावर 4 था, मेरे पास कितने टर्म्स आ रही हैं? 5। इन 5 टर्म से मेरा फॉर्मूला बनेगा ना, तो 5 टर्म से आएंगी। हाँ, उनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग आ रहे हैं। आया समझ में? तो ये दो ऑब्जर्वेशन अपने बहुत काम में आती है आगे जाके।
तो वो मैं तुम्हें दिखाई यहाँ पे कि x प्लस वाई की पावर n अगर होगा तो जितना n है उतना ही हर टर्म का डिग्री होगा, और जितना n है उससे एक ज्यादा हमेशा अपन को नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। टर्म्स तुम्हें कौन कौन सी मिलेगी वो अपन निकाल सकते हैं, राइट। उनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग होंगे। कोएफिशिएंट्स निकालने का भी एक टेक्निक होता है, तरीका होता है, बट वो लॉजिक अपन अभी नहीं समझ पाएंगे, राइट। वो लॉजिक अपन 11th में देखते हैं, 11th 12th में जब अपन आते हैं। अभी 9th के लिए इतना बहुत है। अब देखो, हमने बोला कि इसको अपन प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। हाँ। एक काम करते हैं, पहले अपन फॉर्मूलेस, या चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे अगला फॉर्मूला करते हैं। चलो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, यहाँ तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर मल्टीप्लाई कितना है, देखो उसको मल्टीप्लाई करना होगा तो अपन नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अपन यहाँ से एक टर्म को फ्रीज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, सो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x तो फ्रीज है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा x। फिर 1 को माइनस टू से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस टू, राइट। लाइक टर्म्स को अपन ऐड सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स है, x x है ना, डिग्री सेम है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस टू। ना अगर मैं ऐसा पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 1 है ना, x स्क्वायर के बाहर तो 1 है। इफ आई से व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना होगा, -1, एंड कांस्टेंट कितना है इस इक्वेशन में, माइनस, है ना। इसको अपन -1 बोल सकते हैं ना, दिस इज माइनस एक्स इज बेसिकली माइनस एक्स को अपन -1 इंटू एक्स ऐसे देख सकते हैं ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट -1 है। फिर एक और एग्जांपल करते हैं, x -1 इंटू 2x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर, x -1 इंटू 2x प्लस 3, देखो। सो अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन आएगा अपने पास, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 बोलेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 बोलेंगे, और कांस्टेंट का माइनस, ठीक है। ये हो गया अपना नॉर्मल तरीका, ठीक है। नाउ अब मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकल कर रहा हूँ, लेट्स say call this as approach 2, ठीक है। So I am changing the question now. Let's say अगर x plus 1 into x minus 2 किसी ने मेरे को दिया, सेम एग्जाम, ये उसने मुझे दिया, और वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज दी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। फिर मुझसे पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो मुझे मालूम आंसर कितना आ रहा होगा, 1 आना चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो होगा क्या, आपसे किसी भी चीज का कोएफिशिएंट पूछा हो तो आप तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कराने पे आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन ही आ जाएगा, या पूरा का पूरा इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन में देख लो x का कोएफिशिएंट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, x का कितना हो रहा है, एंड सो ऑन, राइट। नाउ लॉजिकली सोच के देखो, अगर वो मुझसे सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो मैं इतनी माथापच्ची क्यों करूं, राइट। मैं तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही निकाल दिया,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही निकाल ले वहां से? अब देखो, अगर मुझसे सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, राइट, तो अब मैं, मुझे तो मालूम है कि मैं इसको ओपन कराऊंगा तो क्या होगा, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, राइट, एवरी पॉसिबल टर्म विल बी मल्टीप्लाइड, एंड फिर लाइक टर्म्स को अपन एक साथ कर देते हैं। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना है, इसका मतलब बस ये देखो कि यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर कब मिल रहा होगा, बाकी बाकी से मेरे को मतलब ही नहीं है। अभी 1 × -2 तो कितना मिल रहा होगा, कांस्टेंट मिल रहा होगा, क्या वो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में तो कंट्रीब्यूट कौन करता है? एक्स स्क्वायर। एक्स भी नहीं करता, कांस्टेंट भी नहीं करता। एक्स के कोएफिशिएंट में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? जो एक्स होता है, उसमें कांस्टेंट या फिर एक्स स्क्वायर कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मेरे को ढूंढना है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इतना से देखो, एक्स स्क्वायर कब बन रहा होगा? एक्स स्क्वायर कब बनेगा? जब एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा तुम्हें कभी एक्स स्क्वायर मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1। ठीक आया ना, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे किया वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो चाहिए वो देख के बता रहा हूँ उसको। लेट्स से अगर वो पूछता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो अब मुझे कांस्टेंट टर्म कब मिलेगी? जब मेरा कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, एक्स नहीं आना चाहिए। तो 1 × -2 जब होगा, कितना हो जाएगा? -2। तो कांस्टेंट टर्म -2 आ रही होगी, देखो, राइट। अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अगर एक्स का कोएफिशिएंट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में? एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स कब मिलेगा मुझे? जब ये एक्स एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 2x मिलेगा, और जब ये हाँ। कांस्टेंट किसी एक्स से मल्टीप्लाई हो, तो माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो गया? माइनस का 1। देख आया ना समझ में? सेम चीज यहाँ लगाते हैं फिर अपन, x -1 इंटू 2x+3, ये अपने पास था। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कब मिलेगा मुझे? जब x से x मल्टीप्लाई होगा। 2 आना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बिकॉज इसके अलावा तो कभी मुझे एक्स स्क्वायर मिल ही नहीं रहा है, और ये कितना मिल रहा है? 2x स्क्वायर मिल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा होगा? x कब आएगा? जब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x, और ये -2, सो 3 - 2 1। कांस्टेंट कितना आ रहा होगा? जब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखो वही आंसर आया ना, 2 1 एंड -3। देखो आया समझ में, है ना? इसी, अब देखो लॉजिक पे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे अपन 10th क्लास में जाते हैं एनटीएससी में, राइट, एनटीएससी का होता है या होमी बाबा होता है। सिलेबस क्या होता है? 9th का होता है, एनटीएससी में 9th एंड 10th का होता है। सो पूछेगा तो यही बेसिकली, दो लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, राइट, या फिर तीन का कर देगा, कंसेप्ट यही रहेगा, है ना? अब देखो जैसे मेरे को मान लो एनटीएससी के लिए क्वेश्चन बनाना हो, तो मैं क्या बनाऊंगा? x+1, 2x - 1, 3x+1, और पूछूंगा फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा तो दो अप्रोच हो जाएंगी। एक बच्चा तो क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई कराएगा पूरे को पूरे को, है ना? और दूसरा बच्चा क्या करेगा? अप्रोच 2 लगाएगा, ठीक है। सो तू अप्रोच 2 लगा, मैं अप्रोच 1 से आंसर निकालता हूँ, है ना? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बिना मल्टीप्लाई करे आंसर निकालना है, जो अभी अपन ने डिस्कस किया अप्रोच उससे, तब तक मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
-1. 8 मिनट। So, प्रथम से आंसर इज -1। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे बस खत्म हो जाएगा ना। 6x क्यूब प्लस 6x माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 7 minus 3। गलत है तेरा आंसर। देखो है ना, नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लाई करेगा वो बच्चा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। 6x क्यूब ये 3x होगा पर मेरे मल्टीप्लिकेशन में नहीं चला। तो यू गेट 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का, ये बनेगा। सो लाइक टर्म्स देखते हैं। 6x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। अभी भी तेरा आंसर तो मैच नहीं कर रहा पर ठीक है। तो ये आया देखो, हाँ 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 हमने किया क्या, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ मल्टीप्लाई करके अपन ने आंसर निकाला कि आंसर कितना आ रहा है -2। हाँ -2 है। ठीक है। अब देखो एग्जाम में टाइम भी लगेगा, एग्जाम में स्पेस भी जाएगी। अप्रोच टू देखते हैं। अप्रोच टू क्या है, x प्लस 1 2x माइनस 1 3x प्लस 1। हमें क्या चाहिए था, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना था। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x कब निकलेगा, जब मेरा x यहाँ से x आ गया, हर ब्रैकेट से एक टर्म मल्टीप्लाई होगी ना, तो यहाँ से x ले लिया मैंने, तो ये माइनस से नंबर से मल्टीप्लाई हो और ये भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, कितना आएगा माइनस का। ये तो इस x के लिए हो गया, ये वाले x के लिए क्या होगा, ये इस 1 से और इस 1 से मल्टीप्लाई हो, कितना हो गया प्लस का 2x हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा 3x, इधर से 3x लोगे तो इधर से -1 इधर से 1, तो माइनस का। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे हर ब्रैकेट से एक टर्म लोगे ना, तो अगर मुझे x चाहिए तो यहाँ से x आ गया तो यहाँ दोनों से कांस्टेंट आएगा, यहाँ से x यहाँ दोनों से कांस्टेंट, यहाँ से x तो यहाँ दोनों से कांस्टेंट। आया समझ में? तो एक काम करते हैं फिर, सेम एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी निकालते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लेट्स सी। अब अप्रोच 1 से नहीं निकालेंगे अपन अप्रोच 2 से निकालेंगे, मतलब इट्स यू और मी। हमें देखना है x स्क्वायर कैसे बनेगा, हर ब्रैकेट से एक टर्म मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर कब बनता है, जब दो x मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से x लिया, यहाँ से भी x लिया, तो फिर यहाँ से कांस्टेंट होगा। ये तीन जब मल्टीप्लाई होंगे तब मुझे x स्क्वायर मिल रहा होगा एक तो, ठीक है 2x स्क्वायर। यहाँ से x और यहाँ से x लिया मैंने, इसको फिक्स रखता हूँ, यहाँ से x, यहाँ से x लिया तो यहाँ से कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब इस x के साथ में तो और कुछ होगा नहीं, ये इसके साथ में था, ये इसके साथ में था, हो गया खत्म। अब ये वाला x और ये वाला x, है ना, और ये कांस्टेंट, ये आ जाएगा एक। देखो दो दो चाहिए ना x, तो इन दोनों से x, इन दोनों से x या फिर इन दोनों से x,
और तो कुछ नहीं है ना, तो अपने पास क्या आ गया 15x²। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो रहा होगा 15 हो रहा होगा इसके अंदर, जब मैं इस एक्सप्रेशन को पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई कराऊंगा। आया समझ में? हाँ, एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सो x - 1 x + 2 3x + 1, ठीक है। भी निकाल, सारे निकाल, कोएफिशिएंट ऑफ x³ और मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट है। ये चार चीज होंगी इसके अंदर, हाँ, चारों के आंसर्स निकाल। सबसे पहले x³, a का आंसर कितना है? 1 मिनट क्वेश्चन। हाँ, पहले का 3। नाइस, है ना। आप फटाफट से बाकी भी निकाल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, x - 1 into x + 2 into 3x + 1, ठीक है। अपन को पहले कांस्टेंट टर्म निकाल देते हैं, कांस्टेंट टर्म इजी है, हर ब्रैकेट से फिर मेरे को नंबर ही चाहिए, है ना। सो -1 into 2 into 1 कितना हो जाएगा -2। -2। कांस्टेंट हाँ, अपना -2 बन रहा होगा, ठीक है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x, x के लिए क्या चाहिए होगा अपन को, किसी एक ब्रैकेट से x चाहिए, तो अगर यहाँ हाँ, से x लूंगा तो फिर बाकी दोनों से कांस्टेंट लूंगा, है ना। हाँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से x लिया तो x into 2 into 1 2x आ रहा होगा, हाँ, यहाँ से x लिया तो x into -1 into 1 -1 आ रहा होगा, यहाँ से x लिया तो 2 into -1 into -3, सॉरी 2 into -1 into 3, सो -6 आ रहा होगा, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x को हाँ, अगर अपन से पूछता तो अपना आंसर कितना होगा -5 होगा इस पर्टिकुलर केस। x² अगर अपन को चाहिए, सो दो ब्रैकेट से अपन x लेंगे, मान लो इन दोनों से अपन ने x ले लिया, तो तीसरे वाले से नंबर लूंगा, दैट इज 1। अब कौन सा केस बन जाएगा, यहाँ से x लिया, यहाँ से x लिया और यहाँ से नंबर लिया, राइट। तो कितना हो जाएगा +2, फिर यहाँ से x लिया, यहाँ से x लिया और यहाँ से नंबर लिया, ये कितना हो जाएगा -3, है ना। सो ये तो कितना हो गया 3 - 3 0। इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² का टर्म ही नहीं आ रहा होगा, किसी भी टर्म हाँ, का कोएफिशिएंट अगर 0 आ जाए मतलब वो टर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है फिर। देखो आया समझ में, ABCD। हाँ, तेरे आंसर्स क्या आए थे, मैच कर रहे हैं सारे? हाँ, हाँ, कूल, राइट। हाँ, सो अभी अपन आगे चलते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले पे। सो अपन ने a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर देखा, है ना। अच्छा इसमें भी ना एक और चीज दिखाता हूँ, देखो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a + b का होल स्क्वायर अपन ने याद कर लिया, a² + b² + का 2ab, राइट। हाँ, अब देखो अगर -2 की इवन पावर होती है तो अपना आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, बिकॉज माइनस की हाँ, इवन पावर होगी तो माइनस साइन गायब हो जाता है, और अगर माइनस की ऑड पावर होती है तो माइनस में आंसर आता है, हाँ, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर अगर आपको पता है, सो a - b का होल स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, सो a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इधर b की जगह मैंने -b डाल दिया, है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, दैट इज a² + b² + 2ab, सो a - b का मतलब क्या हो जाएगा, a - b का मतलब यही होता है ना, इसका मतलब इसी फॉर्मूले में b की जगह आपने -b डाल दिया है, तो इस हाँ, फॉर्मूले में b की जगह -b डाल दो,
तो जहां जहां b की इवन पावर होगी वहां वहां तो टर्म सेम आएगा, जहां पे b की ऑड पावर होगी उसका साइन चेंज करना है बस मुझे। b की ऑड पावर मुझे कहाँ दिख रही है, सिर्फ यही दिख रही है b की ऑड पावर 1, तो सिर्फ इसका साइन चेंज होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, राइट। तो अगर अपन को ये वाला याद है तो ये वाला ऑटोमेटिकली अपना एग्जाम में निकल जाता है। सेम इज द केस विथ a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मुझे एग्जाम में a माइनस बी का होल क्यूब करना है तो बेसिकली किया क्या मैंने, b की जगह माइनस बी डाल दिया ना, हाँ की जगह माइनस बी डाल दिया, तो यहाँ पे भी की जगह माइनस बी डाल दो। इसका मतलब b की जहां जहां ऑड पावर है ना वहां वहां साइन फ्लिप हो जाएगा, ऑड पावर साइन फ्लिप हो जाएगा, b की ऑड पावर साइन फ्लिप हो जाएगा। ये क्या है, b की इवन पावर साइन फ्लिप नहीं होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली अपना a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी निकल जाता है। देखो आया समझ में हाँ ना। द थर्ड फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर उल्टा हाँ याद करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। अपन ने जब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकाला, राइट, और ये कैसे निकाला अपन ने, एक्सपेंड करके इसको, तो अपने पास आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ये आया था। अब मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो यहीं से बना लेता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसी को रीअरेंज कर देता हूँ। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखो इसी को रीअरेंज कर दिया मैंने, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया, राइट। इसको भी यूज कर सकते हैं बट इसको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस इसी को रीअरेंज करने से मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब भी निकाल दूंगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, माइनस का 3 a इंटू बी, देखो माइनस का 3 भी कॉमन निकल जाएगा ना। अगर यहाँ से a भी कॉमन निकल जाएगा तो इस टर्म में तो सिर्फ a बचेगा और इस हाँ टर्म में सिर्फ b बचेगा, हाँ यही होगा ना। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में a प्लस बी कॉमन निकल रहा है, तो a प्लस बी कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 3ab। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसको ओपन कर देता हूँ। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab। ये दोनों तो लाइक टर्म्स आ गई मेरे पास, हाँ मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब यही चीज था, यहीं से लेके आया था, इसी को रीअरेंज करके मैं इस फॉर्म में लेके आया नाउ। ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्म दिख रहा है, राइट, एज कम्पेयर टू दिस, थोड़ा सिस्टमेटिक भी है, याद करने में इजी भी रहेगा। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अपन ये याद करते हैं, या कहीं पे a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखे तो यू कैन राइट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का e, ठीक है। और अगर बाई चांस एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूला याद ना आए, राइट, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिख के इसको इधर ले आऊंगा, इसको यूज कर लूंगा एग्जाम में,
आंसर वहां से भी आ जाएगा। बस क्या होगा, ये 3 स्टेप मेरे यहाँ पे बच जाते हैं अगर मुझे फॉर्मूला याद होता। तो नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो हमेशा आ जाएगा। सो हाँ। फॉर्मूलेज आर टू रिड्यूस आवर स्टेप्स। इसलिए अपन ए क्यू प्लस बी क्यू की याद रखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ना सिमिलरली अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछूंगा तो क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोल। ए मतलब प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं नहीं, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना है ना। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पता है ना, बी की जगह हाँ माइनस बी डाल दे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा ना। हाँ तो इधर वाले एक्सप्रेशन में बी की जगह माइनस बी डाल दे, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहेगा। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर तुमको नहीं याद है, ये वाला याद है, एक याद कर लो, बस बी की जगह माइनस बी डाल दिया करो। कई बार तो ना बच्चों के साथ में होता है कि सर 5-6 फॉर्मूले याद नहीं होते, तो कोई नहीं बेटा, एक याद कर ले प्लस प्लस वाले, माइनस वाला आएगा तो हर जगह बी की जगह माइनस बी डाल देना। ठीक है, ये तो हो गया, यहीं से निकाल दिया अपन ने। राइट, इसको प्रूव करते हैं ना। प्रूफ या डिराइव, जैसे अपन ने इसको डिराइव किया वैसे ही मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिराइव करके बता। ट्राई कर पहले तू, ए क्यूब माइनस बी क्या? क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिराइव करके ये निकालना है, प्रूव करना है अपन। जैसे अपन ने फोर्थ में किया ना वैसे फिफ्थ में प्रूव करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना, बिकॉज उसी में अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, हाँ माइनस 3a to b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ना ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी हाँ क्यूब माइनस का 3a to b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3a to b माइनस का 3ab। ए माइनस बी का, ए माइनस बी कॉमन, सॉरी ए माइनस बी पहले बनाना पड़ेगा, यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लेते हैं। सो 3ab कॉमन निकालूंगा तो ए माइनस बी बचेगा। अब ए माइनस बी कॉमन निकाल लेता हूँ पूरे में से, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab आ जाएगा। ओपन कराऊंगा तो ए माइनस बी अंदर, ओपन कराओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो माइनस का 2ab आया वहाँ अंदर। लाइक टर्म्स को अरेंज कराएंगे तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए, वही अपन को प्रूव करना था। तो अपने पास कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का हाँ होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी हाँ स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, इन फॉर्मूलाज के यूज कहाँ आ जाते हैं? ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने याद ही क्यों किया, मैं हमेशा मल्टीप्लाई कर देता। बट होता कैसा है कि बहुत जगह यूज आता है ना तो अपना टाइम बच जाता है, राइट, या फिर और अदर अब यूजेस यूज यूसेज भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 99 का स्क्वायर निकालना है, नाउ 99 का स्क्वायर निकालना होगा तो वन वे इज 99 into 99, राइट। नाउ 99 के स्क्वायर को आई कैन राइट एज 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। सो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 200 कितना हो जाएगा 9801। ये आ गया अपने पास 99 का होल स्क्वायर। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। या फिर हाँ, जैसे मान लो कि ये दिया
2x प्लस 3y का वैल्यू है 6 एंड xy का वैल्यू है 4. फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने. कैसे करेंगे इसको? वो x प्लस 3y उसने मुझे 6 बताया है, x इंटू वाई उसने मुझे 4 बताया है. मुझसे पूछ रहे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है. इस टर्म में कोई सिमिलैरिटी, कोई रिलेशन कुछ दिख रहा है? हाँ. क्या? 2 into 2 2 into 2 4 होगा. So 2 into 2x square plus 3 into मतलब 2 square और 3 square. हाँ, मतलब समझ गया मैं. 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर जो लिखा है ना उसने, उसको अपन 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को प्लस 9y हाँ हाँ को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है हाँ. ना? इसका मतलब अब गौर से देखो, दिया क्या, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर निकालना, राइट? और उन्हीं दोनों का सम दे रखा है. तो अपन क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे यूजिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूंगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ? क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है. तो जो मुझे चाहिए वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा. आया समझ में? तो अपन ने किया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36. अब इसको ओपन करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा ना, सो 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 36. देखो यही बनेगा ना. ये 2x का होल स्क्वायर तो हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर जो मुझे चाहिए था. तो इसको इधर ले जाता हूँ. 36 माइनस ये हो गया 2 टू द 4, 4 3 is 12, सो 12 into xy. और xy कितना है अपना 4 है, तो xy 4 होगा तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 12 into 4, सो 48, राइट? 36 माइनस 48 कितना हो जाएगा माइनस का 12. तो अपना आंसर क्या आ गया माइनस का 12, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की जो वैल्यू है. देख आया समझ में? इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना था कि जो टर्म्स यहाँ पे दे रखी है उन्हीं टर्म्स का स्क्वायर दिया हुआ है. अगर उन्हीं टर्म्स का स्क्वायर दिया हुआ है इसका मतलब मुझे इसका होल स्क्वायर करना चाहिए. अगर इन्हीं का क्यूब होता तो मैं क्या बोलता, इसका क्यूब कर दो. फिर आया समझ में? जैसे 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x into y is equal to 3x. पहले 3x प्लस 4y निकालते हैं. 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल फटाफट से. जैसा भी अपन एग्जांपल किया ना, सिमिलर एग्जांपल लिया मैंने, कुछ चेंज नहीं किया. देख फिर से वही बात है, ये 3x है, ये इसका होल स्क्वायर है, ये 4y है, ये इसका होल स्क्वायर है ना? तो अपने पास क्या आ जाएगा
3x प्लस 4y का होल स्क्वायर कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y, ये बनेगा ना। इसका स्क्वायर है ना मेरे पास, मैंने इसका स्क्वायर ही कर दिया, सेम चीज ना। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये तो कितना हो गया, 48 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। So 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, 48 प्लस 40 is 96। सो फिर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेता हूँ इस बार, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। सो स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 96, है ना। रूट ऑफ 96 कितना हो जाता है, रूट ऑफ 96 होता है 16 इंटू 6, तो 16 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 6, राइट। या तो 16 इंटू 6 तुम कर लो, या फिर 96 को फैक्टराइज कर लो। 96 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 का स्क्वायर, है ना। सो 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 4 कर लो इसको, अब ये बाहर निकल जाएगा 2 स्क्वायर और ये अंदर रह जाएगा, वही बन जाएगा 4 रूट 6। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में उसने तुमसे 3x माइनस 4y पूछा होता तो क्या करते, 3x माइनस 4y, एक मिनट। वही चीज है, कुछ करना ही नहीं। 3x 4y है या 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा अपन को। इक्वल टू भी तो कुछ है नहीं, तो इसको एक्सपेंड कराता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 4y। सो ये तो मुझे दिया हुआ है कितना है, 48, माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 4 2 8 24 24 xy, सो 24 इंटू, राइट। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, 3x माइनस 4y का जो होल स्क्वायर है वो 0 आ गया, ये इसका होल स्क्वायर 0 आ गया, मतलब फिर तो 3x माइनस 4y भी 0 ही था। सेम चीज ही होगा ना, बस यहाँ पे ये जो प्लस था, यहाँ पे इस प्लस की जगह अपने पास माइनस आ जाएगा, 48 माइनस 48 हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, जो अपन ने अलजेब्रिक फॉर्मूलेस के बारे में देखा, राइट। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। ये अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूलेस देखे, 7 बेसिक आइडेंटिटीज, जो अगर अपन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अपन भर भर के यूज करते हैं, राइट। मतलब एवरी चैप्टर, right, every class, every standard, we will be using them a lot, right? So we need to understand them to the core. यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, cool, right? So I think we are done with this particular class. अगला अपन वेडनेसडे को ही देखेंगे।